Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve exercise 6.5. Look at its question number 1. Find the value of x, y and z from the following right angle triangles. यानी इस क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है कि आपने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स के माने। देखें एक्स वाई जी क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जी उन राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब इन ट्राइंगल्स में क्या है, ये जो चारों पार्ट हैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड हमें गिवन है और एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल ऑब्वियसली हमें पता है और वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने इन एंगल्स की मदद से और एक साइड जो गिवन है इसकी मदद से क्या करना है, राइट ट्राइंगल की बाकी जो साइड्स जो हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल एक्स सी इसमें है और इसमें भी एक्स सी है और इसमें एक्स वाई है, ये हमने फाइंड करनी है। तो लुक एट इट्स फर्स्ट पार्ट। अब देखें फर्स्ट पार्ट में एक एंगल ए जो है वो 30 डिग्री हमें गिवन है और एक साइड वाई इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है। तो हमने बाकी दो साइड एक्स और जी फाइंड करनी है। देखें अगर हम 30 डिग्री कंसिडर करें, ये एंगल कंसिडर करें और ऑब्वियसली अभी हमें यही पता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है इस ट्रायंगल में, तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो एक एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, यानी एक तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और दूसरा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो अब देखें अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड क्या होगी, बेस। तो हमने एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आती हो, तभी हम क्या करेंगे, एक नोन हमारे पास वैल्यू होगी तो हम दूसरी अननोन जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो उसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर, यानी ये बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है और ये बेस है, x ओवर y। तो y यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे लिख लें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। tan 30 जैसा कि आपको पता है किसकी इक्वल होता है, 1/3 स्क्वायर रूट, 1/3 स्क्वायर रूट एंड x ओवर 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड इज इक्वल टू x, यानी x की क्या वैल्यू है, 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें और दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें हाइपोटेन्यूज आता है, ठीक है, उसको यूज करें और z की वैल्यू फाइंड करें क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। अब कोई भी हम यूज कर सकते हैं, सिंस हमारे पास अभी परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो हम cos थीटा भी यूज कर सकते हैं और sin थीटा भी यूज कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे cos 30 यानी cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करता हूँ। तो cos 30 किसकी इक्वल होता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30, जैसा कि आपको पता है कि हम 30 एंगल ले रहे हैं तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो cos जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज z है, तो वो हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय cos 30। आप यूनिट को इधर लिख लें, सेंटीमीटर। अब 4 डिवाइडेड बाय cos 30 है, cos 30 की वैल्यू किसकी इक्वल, cos 30 किसकी इक्वल होता है, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। हम इसको लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ये किसके इक्वल आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। लुक एट सेकंड पार्ट। देखिए जी, सेकंड पार्ट में भी एंगल हमें गिवन है एक, और ये वाली साइड हमें गिवन है y इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। अब देखें, अब ये एंगल है तो इसी को हमने कंसिडर करना है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो पहले तो ये एंगल देख लें, ये यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ है ये रेडियन में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पे डिग्री में इसको कन्वर्ट करें, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, और ये किस में कन्वर्ट, पाई और पाई कैंसल आउट होंगे और 4 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, चलिए यहाँ पे सर्कल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 45 डिग्री हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। थीटा 45 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक तो हमें x फाइंड करना है और दूसरा z फाइंड करना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो x जो हमने फाइंड करना है वो बेस होगी, तो बेस किसके इक्वल है, x के। तो यहाँ पे आप लिखें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, हम tan यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हम फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे लिखें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, 3 स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय बेस क्या है, x। तो tan 45 डिग्री जो है ये 1 की इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। सिंस हमें x रिक्वायर्ड है तो x को आप इधर ले आए, 1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। अब जो एक साइड हमें गिवन है उसी का जो यूनिट है वो ही दूसरी साइड का, दूसरी दोनों साइड्स का यूनिट होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ये तो x था। अब हमने फाइंड करना है z की वैल्यू। अब आप कोई भी यूज कर सकते हैं, cos थीटा भी यूज कर सकते हैं, sin थीटा भी यूज कर सकते हैं, और अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, जो कि इनवर्स हैं उनका, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, sin थीटा, cos थीटा का, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे z फाइंड करना है, तो हम ले लेते हैं जी cos थीटा, cos 30 डिग्री, सॉरी cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, सिंस cos इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमने फाइंड किया है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, z, और cos 45 डिग्री होता है 1/2 स्क्वायर रूट, और इधर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय z। हमें z रिक्वायर्ड है तो इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें, यानी z 1 से मल्टीप्लाई होगा z आ जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट से, तो 2 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 3 2 6 स्क्वायर रूट। तो z जो है वो 6 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ओके जी, लुक एट पार्ट 3, एंड इसमें भी एक एंगल C हमें गिवन है 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये राइट एंगल है। अब इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर है, और ऑब्वियसली फिर ये जो साइड है जो कि एंगल थीटा यानी 60 डिग्री और राइट एंगल के दरमियान है वो बेस होगी। तो हमने अभी इसमें हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करनी है जिनमें हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं, कॉज है और साइन है। अब कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें यूज कर लेते हैं साइन थीटा। तो अभी देखें साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी y ओवर क्या आएगा, परपेंडिकुलर y है और बेस जो है z है, सॉरी हाइपोटेन्यूज z है, वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब साइन यहाँ पे हम सॉरी लिखेंगे 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री, 60 साइन 60 किसकी इक्वल होता है, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y बाय 2। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें
या इसको आप सॉल्व करें तो ये किसकी इक्वल आएगा, y/3 स्क्वायर रूट। कैसे आएगा, आप 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं और y इज इक्वल टू किसके आता है, 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है x, तो आपकी चॉइस है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लें। तो मैं यहाँ पे cos थीटा यूज कर रहा हूँ, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस x है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज z है, z 2 सेंटीमीटर है, वो हम लिखेंगे। और cos 60 डिग्री किसकी इक्वल होता है, 1/2 के। तो 1/2 इज इक्वल टू x/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 और 2 यहाँ से कैंसल आउट होते हैं और x इज इक्वल टू 1 आता है सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू है और इसी तरह y की ये वैल्यू है। पिछले क्वेश्चन में भी हम सर्कल कर देते हैं आंसर्स को। ओके जी, लास्ट पार्ट है, इसमें y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, x और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक एंगल 45 डिग्री हमें गिवन। तो देखिए जी, इस क्वेश्चन में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर हम 45 डिग्री एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें भी tan थीटा आप यूज करें, tan 45 डिग्री किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर x है डिवाइडेड बाय बेस y है, और y क्या है, 4 सेंटीमीटर है। देखिए जी, और tan 45 आपको पता है 1 की इक्वल होता है, x डिवाइडेड बाय 4 आएगा। और सिंस हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर लेंगे, cos 45 डिग्री हम यूज कर लेते हैं। cos किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 4 सेंटीमीटर है और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो cos 45 डिग्री जो होता है 1/2 स्क्वायर रूट की इक्वल होता है और 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय z। अब देखें हमें किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, z की। क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसकी इक्वल आएगा, z इज इक्वल टू 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। दो राइट ट्राइंगल्स हमें, राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है और उनकी एक एक साइड हमें मालूम नहीं है, वो फाइंड करनी है। और दूसरा दो एंगल्स गिवन नहीं है, यानी एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियस एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तो बाकी दो एंगल जो फाइंड नहीं है, जो हमें मालूम नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। ओके जी, लुक एट पार्ट 1। सबसे पहले तो देखें एक साइड हमें गिवन नहीं है, तो देखें यहाँ पे एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है और यही साइड गिवन नहीं है। तो अगर हमने एक ही साइड हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम किसकी इक्वल होगा। अब देखें ये 90 डिग्री एंगल है और इसके अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर। अब देखिए ना, वैसे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन उस केस में जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें सी जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो बी है, तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर, बी हमने फाइंड करना है, अननोन है हमारे पास, और ए किसकी इक्वल है, 3 स्क्वायर रूट के, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट, 3 आएगा प्लस 13, और ये किसकी इक्वल आएगा 16, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हमने फाइंड करना है b की वैल्यू, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 4
सेंटीमीटर। ठीक है, सिंस ये सेंटीमीटर में है तो b की वैल्यू भी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, ये तो हमने साइड फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है एंगल। तो देखिए ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करेंगे और दूसरा जो एंगल है, जो रिमेनिंग एंगल है, वो हम किसके थ्रू फाइंड करेंगे, वो हम जो एक फार्मूला है वो ये है कि एक ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या दूसरी ट्रायंगल हो, उसमें क्या होता है कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसके थ्रू हम बाकी तीसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो अभी देखते हैं जी, अभी हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल ए। फॉर एग्जांपल पहले हम एंगल ए फाइंड करते हैं। तो देखें परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, tan थीटा में। तो हम यहाँ पे tan थीटा यूज करेंगे और क्या लिखेंगे जी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर जैसा कि आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय बेस किसकी इक्वल है 13 स्क्वायर रूट के। ठीक है, और जब आप 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर रूट बाय कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0.48। अब हमें थीटा रिक्वायर्ड है, हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो अच्छा यहाँ पे आप थीटा ना लिखें, एंगल ए लिखें, क्योंकि हम एंगल ए फाइंड कर रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ पे एंगल ए हम लिखेंगे। ठीक है जी, अब एंगल ए किसकी इक्वल होगा, tan इस साइड पे आएगा तो किसकी इक्वल होगा, tan इनवर्स 0.48। तो कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाकर tan का बटन दबाएं तो उसके ऊपर यानी क्या होता है, tan इनवर्स होता है। तो tan इनवर्स 0.48 आप बाई कैलकुलेटर इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगा एंगल ए इज इक्वल टू 25.64 डिग्री। अब ये एंगल ए हमने फाइंड कर लिया है। अभी सिर्फ एक एंगल सी जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल सी, ये फाइंड करना है। ठीक है जी, और जैसा कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए हमने फाइंड किया है 25.64 डिग्री है, प्लस एंगल बी किसके इक्वल है 90 डिग्री के, यहाँ पे हम 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस सी हमने फाइंड करना है 180 डिग्री, और ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे। एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 25.64 डिग्री। अब आप 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 25.64 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगा, 64.36 डिग्री। तो एंगल सी जो है किसकी इक्वल है, एंगल सी 64.36 डिग्री है। ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 था। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2। उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, तो आए जी उसको सॉल्व करते हैं हम। देखें इसमें दो साइड्स ए और बी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, और एक तीसरी साइड जो है सी हमने फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड कर लेंगे, सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए किसकी इक्वल है 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, और 16 प्लस 16 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। और जब हम इसको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर सी आएगा, और 32 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी आप ले लें, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 का स्क्वायर रूट। और बाय कैलकुलेटर जब आप 32 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और साथ इसके सेंटीमीटर भी आएगा।
जो कि इन दोनों के साथ यूनिट है। ठीक है जी, ये तो सी की वैल्यू थी। अब हमने फाइंड करना है एंगल ए और एंगल सी। तो सिंपली आप क्या करें, देखें टेन थीटा ही यूज कर लें, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर 4 है डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि बेस भी 4 है और परपेंडिकुलर भी 4 है। तो ये किसकी इक्वल आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें थीटा रिक्वायर्ड है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स इंटू 1। अब टेन इनवर्स 1 आप करेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगा, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, और ये कौन सा थीटा, ये कौन सा एंगल है, एंगल ए है। यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे एंगल ए। और अभी हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू, देखें एंगल सी किसकी इक्वल होगा, एंगल ए सॉरी 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए किसकी इक्वल है, हमने फाइंड किया है 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये भी किसकी इक्वल आएगा, 45 डिग्री। तो एंगल सी जो है वो किसकी इक्वल है, 45 डिग्री का। तो ये एंगल्स भी हमने इसके फाइंड कर लिए और साइड भी फाइंड कर लिए। ओके स्टूडेंट, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 सेंटीमीटर। हर साइड जो है ना, एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी हर साइड 60 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। ठीक है, हमने जो फील्ड का डायगोनल है, यानी वो स्क्वायर फील्ड का डायगोनल जो है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, तो कंसिडर करते हैं कि ये स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, अब उसमें हर साइड 60 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, वैसे भी स्क्वायर की हर साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये किसकी इक्वल होगी, बाकी चारों साइड किसकी इक्वल होगी, 60 सेंटीमीटर के। ये भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब देखें हमने ये डायगोनल जो है ना, जो कि ए सी है, इसकी यानी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके दो मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के। एक तो ये है कि देखें जो स्क्वायर होता है उसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ओवरऑल ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब जो कि डायगोनल जो होता है वो क्या करता है कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो एंगल एक साइड एक एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होगा, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री। तो एक तो ये है कि हम क्या करें, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें कि 45 डिग्री को यूज करते हुए हम ये साइड फाइंड कर लें। क्योंकि देखिए ये राइट एंगल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो एक वो हम यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस या साइन यूज करके क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। दूसरा सिंपल आप पैथागोरस थ्योरम यूज करें, और हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये बनता है क्योंकि राइट एंगल के सामने है, तो हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर लें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, इन दोनों साइड्स, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए सी डायगोनली है और ए बी किसकी इक्वल है, 60 डिग्री के, प्लस बी सी किसकी इक्वल है, 60 डिग्री नहीं, 60 की इक्वल है। लेंथ है, ये मीटर में लेंथ है, और यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में मिस्टेकनली मेंशन किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 का स्क्वायर लेंगे 3600 आएगा, प्लस ये भी 3600 आएगा, और ए सी का स्क्वायर, अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3600 को 3600 में ऐड करेंगे तो 7200 आएगा। ठीक है, अब हमें ए सी रिक्वायर्ड है, तो ए सी दोनों साइड पे आप क्या लें, स्क्वायर रूट लें, 7200 का भी आप क्या लें, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट, ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा,
7200 का आप यानी बाय कैलकुलेटर जब फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट तो वो आएगा 60 इंटू 2 स्क्वायर रूट। और क्योंकि अब हमने क्या करना था, यूनिट वही यूज़ करना है जो कि पहले जो बाकी साइड्स में यूनिट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर। तो डायगोनल किसकी इक्वल है, लेंथ ऑफ डायगोनल वो 60 इंटू 2 स्क्वायर रूट मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कुछ ट्रायंगल्स दी गई हैं, उनकी दो साइड्स गिवन होंगी, या एक एंगल गिवन होगा, या एक साइड गिवन होगी। तो हमने क्या करना है, उन ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है। ट्रायंगल को सॉल्व करने से क्या मुराद है कि आपने उनकी बाकी साइड्स और एंगल्स जो हमें नहीं मालूम वो फाइंड करने होंगे। ठीक है, अभी इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और मेजरमेंट एंगल बी है वो, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो उसका मतलब है कि जो ट्रायंगल्स हमें गिवन है वो सब राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि उनमें एक एंगल किसका है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, उसमें मैंने एंगल बी जो है आप देख सकते हैं 90 डिग्री का है। उसकी जो अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज होगी और मैंने इसको नेम बी कर दिया है। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें देखें मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है और सी साइड जो है 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर भी है, यहाँ पे सेंटीमीटर भी होना है। ओके, देखें हम कोई भी एंगल जो है ना, इसको या इसको सी का नेम दे सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है एंगल सी इसको दे रहा हूँ और ये एंगल बी ए होगा। अब एंगल ए के अपोजिट साइड जो होगी ए होगी और एंगल सी के अपोजिट साइड जो होगी उसे हम सी से डिनोट करेंगे। और अब आप देखें हमने क्या क्या फाइंड करना है। एक तो हमने एंगल ए फाइंड करना है सबसे पहले। देखें अगर कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक और भी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इसका एक एंगल चूंकि 90 डिग्री का होता है तो बाकी दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब जो आपने एंगल फाइंड करना है ना, एक्यूट एंगल अगर आपने फाइंड करना है और एक एक्यूट एंगल आपको गिवन है, उसको आप 90 से माइनस कर दें तो आपका एंगल जो तीसरा एंगल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 डिग्री है तो मैंने एंगल ए फाइंड करना है, तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे लिखें मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल सी और 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा जी जो हमने फाइंड करना था। अब हमने साइड फाइंड करनी है। देखिए एंगल ए हमने फाइंड कर चुके हैं, 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमें गिवन था 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड सी हमें गिवन है और वो किसकी इक्वल है, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर के। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बाकी साइड फाइंड कर सकते हैं। अब ये साइड हमें गिवन है, अगर हम इस 30 डिग्री एंगल को कंसिडर करें तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी ए जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है और सी जो होगा फिर बेस होगा। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा अप्लाई कर लेते हैं, tan 30 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बाय बेस। अब देखें जी परपेंडिकुलर क्या है, ए डिवाइडेड बाय सी। अब ए किसकी इक्वल है, ए तो हमने फाइंड करना है सॉरी, और सी जो है वो 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट है। बाकी tan 30 है, tan 30 की वैल्यू बाय यूजिंग टेबल, वैल्यू टेबल हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे और tan 30 होता है 1/3 स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए किसकी इक्वल आएगा, मैं थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करके लिख रहा हूँ, यानी 1/3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा और मैंने इनको
इंटरचेंज करके लिखा है। अब 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट कैंसल आउट और आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक तो हमारा ये आंसर है, दूसरा ये 30 डिग्री आंसर था। ठीक है, अब हम चलते हैं जी, ए साइड हमने फाइंड कर ली है और दूसरा सी साइड हमें गिवन थी, अब बी साइड रहती है हमारी। अब आप देख सकते हैं 90 डिग्री के अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, आप दोनों कोई भी यूज़ कर लेंगे, तो दोनों में हाइपोटेन्यूज आता है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं जी कॉस, सिंस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस 30 डिग्री है तो ये बेस है सी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस सी है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो सी और बी की वैल्यू पुट कर दें, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बी हमने फाइंड करना है। अब cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 इक्वल होता है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बी। ठीक है जी, अब आप इसको क्या करें, देखें अगर हम इसको लिखें, हम इसको लिखें 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होगा b डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो b किसकी इक्वल होगा, b इज इक्वल टू होगा 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसल आउट और 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होएगा, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखें सेकंड पार्ट में मेजरमेंट एंगल C 45 डिग्री है और A इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो C 45 डिग्री है और A साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो हमने मेजरमेंट एंगल A फाइंड करना है और बाकी B और C साइड फाइंड करनी है। अब देखें, एक तो हमें पता है कि दो एंगल इसमें गिवन है 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो आप इन दोनों को 180 में से माइनस कर दें तब भी हम एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। या फिर हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके यानी ये दोनों एक्यूट एंगल जो हैं ए और सी, इनका जो सम है वो 90 डिग्री के एंगल इक्वल है। तो अगर हम 90 माइनस 45 डिग्री कर दें तब भी ये फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप 180 में से दोनों एंगल फाइंड कर दें 90 और 45, तब भी वही एंगल आएगा एंगल ए, और अगर आप 90 माइनस 45 डिग्री करते हैं तब भी एंगल ए आएगा। तो एंगल ए मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ जी, एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है जी, तो यानी एंगल ए भी किसके इक्वल होगा 45 डिग्री। अब चूँकि आप 45 डिग्री यानी मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है डी और सी साइड फाइंड करनी है। तो देखें इसमें अगर हम इस एंगल को कंसिडर करें तो इसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय tan थीटा। तो लिखें हम tan थीटा यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है, वैल्यू पुट करें जी ए 8 डिवाइडेड बाय सी। अब tan 45 जैसा कि आपको पता है 1 की इक्वल होता है, 8 डिवाइडेड बाय सी, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू यानी सी 1 से मल्टीप्लाई होगा सी होगा और 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमने साइड सी फाइंड कर ली और ये किसकी इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। अब हमने क्या करना है अब हमने ये जो बी है साइड है जो कि एक्चुअली 90 डिग्री के अपोजिट होने की वजह से हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2-3 ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें या फिर हम क्या कर लें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लें, ये हमारी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं cos थीटा यूज़ कर रहा हूँ cos 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, जबकि हमने बेस लेना है तो c डिवाइडेड बाय b आएगा। अब c किसकी इक्वल है 8 के डिवाइडेड बाय b, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री किसकी इक्वल होता है 1/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय b।
अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 8। अब 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और ये 7 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन ये इसमें हमने सी साइड, बी साइड और एंगल 45 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए जी, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें दो साइड्स गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कोई एंगल गिवन नहीं है हमें, यानी दोनों एक्यूट एंगल हमें नहीं पता। इसमें एक साइड ए हमें पता है और एक साइड सी हमें पता है, बी साइड हमने फाइंड करनी है। अब देखें, अगर एंगल गिवन है, कोई एक्यूट एंगल गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमने तीसरी साइड फाइंड करने के लिए कौन सा, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको आपने पढ़ा होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वहां पे सी जो होता है वो एज अ हाइपोटेन्यूज होता है। अभी हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है उसमें सी हाइपोटेन्यूज नहीं है, बल्कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो बी साइड है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम इसके मुताबिक यूज करना है, इस ट्रायंगल के मुताबिक। तो वो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें दोनों बाकी साइड्स यानी हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दोनों साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस वो हमें गिवन है, तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। अब देखें जी, ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 180। अब b किसकी इक्वल होगा 180 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 180 का स्क्वायर रूट है, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, जब आप 180 का स्क्वायर रूट लेंगे बाय कैलकुलेटर तो आपके पास आएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब हमने ये फाइंड कर लिया, यानी सी बी साइड हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने जो है ना दोनों एक्यूट एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, c इज इक्वल टू क्या है 6, a इज इक्वल टू 12 है, और b इज इक्वल टू 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट है। अच्छा, अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं, एंगल। तो अगर हमने एंगल ए फाइंड करना हो तो हम परपेंडिकुलर और बेस को यूज कर सकते हैं और एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे tan एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो a ओवर c आएगा इज इक्वल टू 12 ओवर 6, और tan एंगल a इज इक्वल टू क्या आएगा 12 बाई 6 क्या होता है 2 के इक्वल होता है। अब हमें एंगल a रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम दोनों साइड पे tan इनवर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में जो हम कहते होते हैं कि tan को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 2। ठीक है, और बाय कैलकुलेटर जब आप tan इनवर्स 2 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 63 पॉइंट, एंगल ए इज इक्वल टू 63.4 डिग्री। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, एंगल ए की। अब एंगल ए यहाँ पे क्या हम लिख देते हैं 63.4 डिग्री है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एंगल सी। देखें, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप 180 डिग्री में से ये एंगल और 90 डिग्री माइनस कर दें तब भी वो एंगल आ सकता है, और अगर हम 90 डिग्री में से 63.4 डिग्री माइनस कर देते हैं तो तब भी ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एंगल मेजरमेंट एंगल सी जो होगा वो किसकी इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस 63.4। ओके जी, देखें 90 डिग्री माइनस 63.4 डिग्री आप माइनस करेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगा 26.6 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 26.6 डिग्री है, यानी ये 26.6